वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। तो आज का जो हमारा टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का जो टॉपिक है, ये टॉपिक का 4th वीडियो है। ठीक है, ये टॉपिक का वीडियो है, वीडियो नंबर 4 है। क्योंकि पहले से हमने 3 वीडियो में डिस्कस किया है कहीं ना कहीं टेक्सचर के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहला वीडियो में हमने देखा था टेक्सचर का डेफिनेशन, टेक्सचर किसे बोलते हैं। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था साइज के ऊपर। ठीक है, टेक्सचर को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था बेसिकली, क्लास्टिक टेक्सचर एंड नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। ओके, क्लास्टिक टेक्सचर जिसको हम बोल रहे हैं जो रॉक सेडिमेंट से बन रहा है, उसमें जो भी आपको टेक्सचर या फिर प्रॉपर्टी दिख रहे हैं उसी को ही हम बोल रहे थे क्लास्टिक टेक्सचर। बट इन केस ऑफ नॉन क्लास्टिक टेक्सचर जो भी रॉक बन रहा है वो केमिकली बन रहा है, मीन्स प्रेसिपिटेशन होकर बन रहा है सॉल्यूशन से, तो उसे ही हम बोले थे नॉन क्लास्टिक रॉक। और उस टाइप के रॉक में जो भी टेक्सचर दिखेगा उसको हमने कैटेगराइज किया था नॉन क्लास्टिक टेक्सचर के अंदर। तो हमने क्लास्टिक टेक्सचर का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था एक वीडियो में साइज़ देखा था, अगेन हमने शेप और शॉर्टिंग भी देख लिया था। तो आज अब टाइम आता है फैब्रिक का। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैब्रिक के ऊपर। अब जो प्रीवियस में हमने टेक्सचर के बारे में डिस्कस किया, साइज क्या है, शेप क्या है, शॉर्टिंग क्या है, ये सब चीज़, और अभी जो मैं बोला क्लास्टिक टेक्सचर और नॉन क्लास्टिक टेक्सचर, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये सब चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीवियस में जो भी हमने डिस्कस किया ये सब चीज़ डिटेल में आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वो अगर देख लेंगे तो आपको बेसिक एक आइडिया आ जाएगा, उसके बाद आप फैब्रिक आराम से समझ सकते हैं। अगर आपको सब चीज़ पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। फैब्रिक टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का हमने देखा, साइज देखा, शेप देखा, शॉर्टिंग भी देख लिया। तो आज हम देखेंगे क्लास्टिक टेक्सचर के अंदर फैब्रिक। ठीक है, तो अब फैब्रिक है क्या, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी जब भी टर्म आता है फैब्रिक, तो हम क्या करते हैं सेडिमेंट्री रॉक में या फिर सेडिमेंट्री टेक्सचर में जब भी टर्म आ रहा है फैब्रिक, फैब्रिक का मीनिंग है यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो मतलब मिनरल ग्रेन है या फिर सेडिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फैब्रिक का मीनिंग है उनका अरेंजमेंट या फिर ओरिएंटेशन। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। फैब्रिक ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक इज द फंक्शन ऑफ ग्रेन ओरिएंटेशन। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, ग्रेन का ओरिएंटेशन मीन्स ग्रेन का अरेंजमेंट, ग्रेन किस डायरेक्शन में अरेंज है या फिर उसका मतलब जो भी अरेंजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप में वो अरेंज है, वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये कोई रॉक है, इसमें मल्टीपल ग्रेन्स है, तो अब ये ग्रेन कोई एक पर्टिकुलर मतलब कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा अरेंज हुए हैं या फिर रैंडमली अरेंज हुए, यही चीज़ को हम बोल रहे हैं फैब्रिक। तो यहाँ पर हम उसका ओरिएंटेशन देखेंगे, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंट है। ठीक है, वही चीज़ हम देखेंगे इन केस ऑफ फैब्रिक। तो हमेशा की तरह जैसे हमने साइज़ देखा था, साइज़ में भी हमने कुछ इंडिविजुअल साइज़ लिए थे, लाइक बोल्डर, कबूल, पेबुल, ग्रानाउल, सैंड, सिल्ट, क्ले। उसी की तरह हमने शेप देखा था, शेप के अंदर भी हमने लिया था मतलब स्पेरिसिटी एंड राउंडनेस। अगेन हमने शॉर्टिंग देखा था, शॉर्टिंग में वेल शॉर्टेड, पॉली शॉर्टेड एंड एंगुलर, इस टाइप का हमने कुछ टर्म यूज किया था। उसी तरह हम फैब्रिक जब भी देखेंगे तो फैब्रिक के अंदर भी हम कुछ टर्म यूज करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देख लिया फैब्रिक का डेफिनेशन क्या है, ओरिएंटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब किसका ओरिएंटेशन, सेडिमेंट्स का। सेडिमेंट्स क्या है, जो भी मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए जो भी पार्टिकल लग रहे हैं उसे ही हम बोले सेडिमेंट्स, जो कि वेदरिंग और इरोजन के द्वारा प्राइमरी रॉक से बन रहा है। और सेडिमेंट्री रॉक को ही हम बोल रहे हैं सेकेंडरी रॉक ड्यू टू इट्स ओरिजिन। ठीक है, इसका ओरिजिन की वजह से उसको हम सेकेंडरी रॉक बोल रहे हैं। अब इसका ओरिजिन से क्या रिलेटेड है, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, वेदरिंग और इरोजन के द्वारा बन रहा है। तो इसका प्रोसेस ही है सेकेंडरी प्रोसेस, इसीलिए इस रॉक को भी, इस प्रोसेस के द्वारा जो भी रॉक बनेगा उसको हमने नेमिंग किया है मतलब सेकेंडरी रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का और एक नाम ही है सेकेंडरी रॉक। तो यहाँ पर हम तो देख लें सेडिमेंट्री रॉक क्या है या फिर सेकेंडरी रॉक क्या है, वो रॉक बन किस तरह सेडिमेंट से। बट यहाँ पर हम देखेंगे इन केस ऑफ फैब्रिक, उस जो भी रॉक बन रहा है या फिर उसमें जो भी मिनरल ग्रेन रह रहे हैं या फिर आप बोल सकते हो सेडिमेंट्स रह रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन देखेंगे और उनका अरेंजमेंट देखेंगे। तो ठीक है, तो इसको ओरिएंटेशन या फिर उसका अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म यूज किया गया। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है, अनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। अब अनिसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसका इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन द मिनरल्स अरेंजमेंट, जब भी मिनरल का अरेंजमेंट किस तरह रहेगा, आइडेंटिकल और प्रॉपरली, देन इट इज़ कॉल्ड अनिसोट्रोपिक फैब्रिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही देखा टॉपिक हमारा आज का जो 4th जो भी एलिमेंट था क्लास्टिक टेक्सचर का, वो था फैब्रिक। फैब्रिक को ही हम बोले थे अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन। तो हम क्या देख रहे थे, मिनरल ग्रेन का अरेंजमेंट देख रहे थे या फिर उसका हम ओरिएंटेशन देख रहे थे, किस टाइप में वो ओरिएंट है, कोई भी मिनरल ग्रेन कोई भी सेडिमेंट्री रॉक में। कोई एक सपोज हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें मल्टीपल ग्रेन्स है या फिर सेडिमेंट्स है, तो सेडिमेंट्स का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में, किस टाइप में वो ओरिएंट है, उसी को ही हम बोल रहे थे फैब्रिक। तो फैब्रिक को भी हमने 2 टाइप में मतलब 2 टर्म में क्लासीफाई किया या फिर उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टर्म यूज किया हमने, अनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। तो अनिसोट्रोपिक भी हमने देखा, उसमें हमने देखा उसका डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आइडेंटिकल रहेगा या फिर प्रॉपरली ओरिएंट रहेगा सेडिमेंट्स, तो उसी कंडीशन में हम उस रॉक का टेक्सचर को बोल सकते हैं अनिसोट्रोपिक टेक्सचर।
तो आई होप आप सबको अभी ये समझ में नहीं आया होगा या फिर समझ में आ भी गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो अभी हम इसको फिगर के द्वारा आपको समझाने को ट्राई करेंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है फैब्रिक को रिप्रेजेंट किया जाता है आइसोट्रोपिक। तो ये टर्म को थोड़ा सा समझिए, आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन क्या है। व्हेन द मिनरल्स आर नॉट परफेक्टली ओरिएंटेड, ठीक है, जब भी कोई भी रॉक में जो भी इंडिविजुअल सेडिमेंट्स है या फिर मिनरल है अगर अच्छे से ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि हम फैब्रिक में ओरिएंटेशन ही देख रहे हैं, अगर अच्छे से ओरिएंट नहीं है और यू कैन से रैंडमली अरेंज, ठीक है, या फिर रैंडमली ओरिएंट, अगर अच्छे से ओरिएंट नहीं है, परफेक्टली नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रैंडमली ओरिएंट है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं, और रैंडमली अरेंज देन इट इज़ कॉल्ड आइसोट्रोपिक फैब्रिक। तो यहाँ पर आप खुद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि हम अनिसोट्रोपिक कब बोल रहे हैं, जब कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में या फिर आइडेंटिकल है, प्रॉपरली अरेंज है, तो उसी केस में हम बोल रहे हैं। जब भी कोई सेडिमेंट, कोई भी रॉक में सेडिमेंट्स प्रॉपरली या फिर आइडेंटिकल वे में अरेंज है, तो उसी को हम बोल रहे हैं अनिसोट्रोपिक फैब्रिक। अगेन जब वही रैंडमली अरेंज है, उसी को ही हम बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक फैब्रिक। तो आई होप आप सबका अभी डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भी ट्राई करते हैं एक फिगर के द्वारा। तो यहाँ पर सपोज मैं 2 रॉक ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 रॉक ले लिया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम जो भी सेडिमेंट्स के द्वारा रॉक बन रहे हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सेडिमेंट्स का ओरिएंटेशन देखने को ट्राई करेंगे। तो ये पहला, ये इसको मैं नेमिंग करता हूँ 1, इसको करता हूँ 2। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स रहेगा इन केस ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक प्रॉपरली एक डायरेक्शन में अरेंज रहेंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन में, देखिए एक मतलब डायरेक्शन में वो ओरिएंट है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसी से क्या पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अनिसोट्रोपिक है, क्योंकि अनिसोट्रोपिक का डेफिनेशन में ही हमने बोला आइडेंटिकल रहेगा या फिर प्रॉपरली अरेंज रहेगा। तो ये देखिए प्रॉपरली अरेंज है, यहाँ से हमको उसका डायरेक्शन पता चल रहा है किस टाइप में वो अरेंज हुआ है, ठीक है, इसी को ही हम बोलेंगे अनिसोट्रोपिक, ठीक है। बट इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ही देखा ये रैंडमली ओरिएंट रहेंगे, मीन्स कोई पर्टिकुलर ये डायरेक्ट डायरेक्शन में, कोई ये डायरेक्शन में रहेगा, कोई इंक्लाइन रहेगा इस टाइप में, कोई इस टाइप में। तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर भी मतलब ओरिएंटेशन में इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रहा, मतलब ये रैंडमली ओरिएंट है, ठीक है, यहाँ पर। बट इन केस ऑफ अनिसोट्रोपिक यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से मतलब वेल ओरिएंट है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, या फिर इसे ही हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल। तो इसको आइडेंटिकल अरेंजमेंट, तो इसी टाइप का अरेंजमेंट को, इसी टाइप का ओरिएंटेशन को ही हम बोल रहे हैं अनिसोट्रोपिक फैब्रिक। बट जब भी ये अरेंजमेंट मतलब सेडिमेंट्स का या फिर उसका ओरिएंटेशन अगर वेल डेवलप तो हुआ बट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, मीन्स ये रैंडमली है। देखिए यहाँ पर कोई अगर ये इस डायरेक्शन में, तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पर देखिए अगर डायरेक्शन में ट्राई करता हूँ आपको दिखाने को, इस टाइप में देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो डायरेक्शन यहाँ पर वेरी हो रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, बट इन केस ऑफ यहाँ देखिए सबका डायरेक्शन एक बट सेम ही है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं फैब्रिक। तो फिर अब आई होप आप समझ गए होंगे आइसोट्रोपिक इसको बोल रहे हैं और अनिसोट्रोपिक इसको बोल रहे हैं। अनिसोट्रोपिक मीन्स यहाँ पर प्रॉपरली ओरिएंट रहेगा, ठीक है, बट इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक यहाँ पर रैंडमली अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया फैब्रिक। और नेक्स्ट जो हमारा टेक्सचर, आज का जो टेक्सचर का वीडियो नंबर 4 है, इसको हम ट्राई करेंगे आज टेक्सचर को आज ही का आज एंड कर देने के लिए। उसका नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम स्ट्रक्चर के ऊपर जंप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर और भी देख लिया, मीन्स हमने साइज तो पहले से देखा था, शेप देख लिया, शॉर्टिंग भी देखा था हमने, शेप भी देखा था। आज हम फैब्रिक हमने देख लिया, तब बचा क्या पैकिंग। पैकिंग देखने के बाद हम नॉन प्लास्टिक टेक्सचर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और आज ये वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पर टेक्सचर भी हमारा एंड हो जाएगा। तो हमने फैब्रिक तक देख लिया, अब देखते हैं पैकिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का, तो उसका जो एलिमेंट है नेक्स्ट या फिर जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका नेक्स्ट फैक्टर जो है पैकिंग। पैकिंग के हेल्प से भी हम टेक्सचर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। तो अब पैकिंग का मीनिंग क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है पैकिंग का मीनिंग क्या है, ये टर्म से आप सभी बहुत अच्छे से एक्वेंटेड हो। तो आप सबको ये टर्म को मुझे एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है पैकिंग का मीनिंग क्या है। सपोज आपको मैं एक बैग देता हूँ, इसके अंदर मैं आपको कुछ सामान दूंगा, या फिर सोच लीजिए मैं आपको ब्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ पर पैक कीजिए, मीन्स आप यहाँ पर उसको अरेंज करेंगे, मीन्स यहाँ पर उसको पैकिंग करेंगे। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं पैकिंग। तो इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर पैकिंग भी सेम ही होगा। देखते हैं उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स ऑफ ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेसेंट ग्रेन इज नोन एज पैकिंग। तो पैकिंग का डेफिनेशन क्या है, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन ऑफ ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो अब आप बोलोगे यही चीज़ तो हमने फैब्रिक में भी देखा था, फैब्रिक में भी हमने बोला था ओरिएंटेशन ऑफ मिनरल ग्रेन्स इन ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि वहाँ पर मतलब क्लास्टिक वहाँ पर तो हमने टर्म यूज नहीं किया था, बट ये जो फैब्रिक या फिर पैकिंग ये क्लास्टिक के अंडर में ही जा रहा है यूज, मतलब वहाँ पर अगर इंडिकेट क्लास्टिक टर्म नहीं भी किया गया तो आपको समझना है कहीं ना कहीं ये क्लास्टिक का टेक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए आप बोलोगे ये तो
पैकिंग के मतलब पैकिंग और फैब्रिक फिर सेम ही है तो अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, या फिर इसका यहाँ पर मीनिंग अगर ये सेम ही है तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है। आप बोलोगे हमें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ फिर से। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन ऑफ ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक, कोई भी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल ग्रेन का अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने बोला था इसी मतलब कोई भी मतलब मिनरल ग्रेन का ओरिएंटेशन को ही हमने बोला था फैब्रिक, बट यहाँ पर इतना तो हम बोल दिए, बट इसके बाद भी और कुछ यहाँ पर ऐड है, तो वो ऐड मतलब जो ऐड है उसी मतलब यही जो ऐड है, ये जो सेंटेंस है यही उसको मतलब फैब्रिक से कहीं ना कहीं अलग कर रहा है, पैकिंग में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें क्या है पैकिंग और फैब्रिक में, ये जो लास्ट के जो कुछ वर्ड्स है, तो ये वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं क्या है। अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स ऑफ ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ तक तो हम समझ गए। एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेसेंट ग्रेन इज नोन एज पैकिंग। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा टर्म यूज करें, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेसेंट ग्रेन्स, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रेन का जो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट मीन एक दूसरे से जो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, किस टाइप में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसी को ही हम बोल रहे हैं पैकिंग। मीन्स अभी फिर से मैं आपको वही जो अभी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देता, फिर से मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको कुछ ब्रिक दिया और मैं आपको एक बैग दिया, मैं आपको बोला यहाँ पर इसको अरेंज करो, तो अब यहाँ पर आप चाहो तो अच्छे से मीन्स इस टाइप में अरेंज कर सकते हो, एक के ऊपर एक, मतलब देखिए इस टाइप में भी आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आप रैंडमली भी अरेंज कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पर रख दोगे, कोई इस तरह कोई इस तरह, ठीक है, कोई इस तरह, मतलब आप को जैसे मन आप वैसे रख दिए। तो यहाँ पर देखिए अब जब मैं आपको यहाँ पर अरेंज करने बोल रहा हूँ तो यहीं पर भी अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो अगर मैं ए पर्सन को बोल रहा हूँ वो अगर इस टाइप में अरेंजमेंट कर रहा है, बी पर्सन को बोल रहा हूँ वो उस टाइप में अरेंजमेंट कर रहा है ब्रिक्स को लाके बैग में, तो इन केस ऑफ पैकिंग में भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट का बात चल रहा है, अगर अरेंजमेंट कर किया ए ने, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से है, मीन्स यहाँ पर गैप स्पेस आपको नहीं दिख रहा है, मीन्स एक दूसरे से बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट में, यहाँ पर आपको एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे ब्रिक के बीच में गैप देखने को नहीं मिल रहा। बट इन केस ऑफ बी जिसने अरेंज किया, बी पर्सन जिसने अरेंज किया, यहाँ पर देखिए वो एक ब्रिक को इस तरह रखा, एक को इस तरह, तो ये रैंडमली इसने डाल दिया इसको। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखिए वॉइड स्पेस दिख रहा है ये सब आपको, तो इसको ही हम बोल रहे हैं पैकिंग। तो पैकिंग में भी यहाँ पर भी सेडिमेंट्री रॉक में भी वही होगा, तो हम वॉइड स्पेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर बोलेंगे। तो फिर से देखिए अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन ऑफ ए क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हम तो बोल दिया अरेंजमेंट, बट यहाँ पर अरेंजमेंट के साथ और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स अरेंजमेंट तो हो गया, बट एक दूसरे सेडिमेंट्स के का रिलेशन क्या है, मीन्स सेडिमेंट्स जो है एक दूसरे से किस टाइप में वो कॉन्टैक्ट है, उनका बॉन्डिंग किस तरह है, ठीक है, उनके बीच में कितना गैप है, उसी को ही हम बोल रहे हैं पैकिंग। तो हाँ ये देखिए पैकिंग स्ट्रांगली अफेक्ट द डेंसिटी, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, ठीक है। पैकिंग के द्वारा रॉक का डेंसिटी में भी मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है पैकिंग, पोरोसिटी को भी अफेक्ट करता है और परमिएबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। अब डेंसिटी टर्म से तो आप सबको पता ही है डेंसिटी क्या है, बट यहाँ पर आपके लिए न्यू टर्म जो आ रहा है पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, तो ये टर्म को थोड़ा सा मैं डिफाइन करने को ट्राई करता हूँ। कोई भी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक हमारे पास, ठीक है, जिससे यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, या फिर यहाँ पर एक स्पेस हम ले लेते हैं, मतलब रफ स्पेस थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने को। ये रॉक है, ये दो रॉक है, मैंने आपको बोला यहाँ पर ग्रेन को अरेंज करना है। अब कोई पर्सन इस तरह अरेंज कर रहा है, मीन्स ये देखिए ये इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह किसी ने अरेंज किया, 8, ठीक है, ये 9, ये 10, इस तरह किसी ने अरेंज किया सेडिमेंट्स को। बट अगेन यहाँ पर इस तरह अरेंज हुआ, बट इन केस ऑफ यहाँ क्या हो रहा है, रैंडमली अरेंज हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो गया रहा, इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। मीन्स यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है देखिए बहुत क्लोजनेस है एक दूसरे सेडिमेंट्स के बीच में, या फिर जो मैं पैकिंग करने आपको बोला था ब्रिक, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एक दूसरे ब्रिक के बीच में कॉन्टैक्ट में बहुत ही कम स्पेस है, ठीक है। बट इन केस ऑफ यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा वॉइड स्पेस दिख रहा है, क्योंकि रैंडमली अरेंज हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो इसी की वजह से यहाँ पर इसी को हम बोल रहे हैं पैकिंग। बट इसी पैकिंग की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से रॉक का पोरोसिटी मतलब डिपेंड करता है इस अरेंजमेंट के ऊपर, परमिएबिलिटी और डेंसिटी। तो पोरोसिटी है क्या, कोई भी रॉक अगर है उसके अंदर से मतलब अगर वाटर पर्कुलेट कर रहा है, मीन्स वाटर अगर उसके अंदर एंटर हो रहा है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं पोरोसिटी। मीन्स कोई रॉक है, रॉक में पोर स्पेस है, मीन्स अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पर वॉइड स्पेस कुछ आपको दिख रहे हैं, तो इसको वजह से यहाँ पर क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। अगर वाटर इसके अंदर फ्लो हो जाता है, मीन्स इसके अंदर पेनिट्रेट कर लेता है, तो इसी को ही हम बोलेंगे पोरोसिटी। तो अब ये मतलब वाटर पेनिट्रेट कितना करेगा, किसके ऊपर
ऊपर डिपेंड कर अरेंजमेंट के ऊपर। अगर अरेंजमेंट जो एक दूसरे मिनरल ग्रेन रहेंगे अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहेंगे इस तरह, यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट का वाटर आपको इसमें एंटर करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉइड स्पेस नहीं है। अगर एंटर करेगा तो वो रहेगा कहाँ। बट इन केस ऑफ इस अरेंजमेंट में अगर देखेंगे तो वॉइड स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वाटर क्या रहेगा, बहुत अमाउंट में पर्कुलेट होगा, बहुत अमाउंट में यहाँ पर एंटर करेगा वाटर। तो यहाँ पर पोरोसिटी क्या रहेगा, पोरोसिटी हम किसको बोल रहे हैं, वाटर एंटर करने को ही हम बोल रहे हैं पोरोसिटी। तो यहाँ पर पोरोसिटी हाई रहेगा बट यहाँ पर लो रहेगा, पोरोसिटी लो रहेगा। क्यों लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट बहुत मतलब अच्छे से हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मीन्स कॉन्टैक्ट के बहुत मतलब एक दूसरे ग्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा वॉइड स्पेस है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं मतलब पोरोसिटी। बट परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी जब वाटर इसमें आ गया इसके द्वारा जब वो पास कर जाएगा, मीन्स इसको अलाउ करेगा वो पास करने के लिए। वाटर यहाँ पर एंटर हो गया एक रॉक में, अब एंटर हो जाने के बाद यहाँ पर वो तो अभी है बट इसके द्वारा जब पास कर जाएगा, मीन्स ये एक प्रॉपर्टी है रॉक का जो वाटर को इसके द्वारा जाने को अलाउ कर रहा है, ठीक है। जैसे आप पाइप जानते हो, पाइप वाटर का पाइप है हमारे पास, तो इसमें से क्या होता है वाटर, हम क्या करते हैं इसमें से वाटर लेके प्लांट में डालते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। तो वाटर में हम मतलब वाटर लेके हम प्लांट में पानी डालते हैं। तो उसी तरह ये रॉक का एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा पानी पास हो जा रहा है, बट यहाँ पर हम उसको पाइप की तरह यूज नहीं करते, ये नेचर में ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पर होता क्या है, वाटर इसमें से पर्कुलेट कर जा रहा है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं परमेबिलिटी। बट कुछ केस में पर्कुलेट नहीं करता, मीन्स यही में रह जाता है एंट्रैप्ट होकर, तो उसको हम वो परमेबिलिटी नहीं है, ठीक है। परमेबिलिटी उस केस में लो रहेगा। लो कब रहेगा, जब यहाँ पर वॉइड स्पेस बहुत कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली उसको जगह मिल रहा है वो पार हो जाएगा, तो ठीक है। अब आई होप आपको पोरोसिटी और परमेबिलिटी समझ में आ गया। और डेंसिटी का तो आपको खुद पहले से ही पता है, डेंसिटी यहाँ पर एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, न्यू जो आपके लिए टर्म था पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। तो हाँ, पैकिंग हमने देखा, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, किस तरह कॉन्टैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से सेडिमेंट्स, उसको ही हम बोल रहे हैं पैकिंग। और पैकिंग के भी मतलब स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है किसको किसको, डेंसिटी को, पोरोसिटी को एंड परमेबिलिटी को, ठीक है। तो पैकिंग का भी कुछ अपना ही दो टर्म है जिसको हम बोलते हैं, या फिर ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पैकिंग दो टाइप का रहता है, मतलब और भी ज़्यादा है बट 12 के बेसिस में दो टाइप का भी आप जान लीजिए, बहुत है आपके लिए। क्यूबिक पैकिंग एक रहता है और एक रहता है रोम्बोहेड्रल पैकिंग। तो क्यूबिक पैकिंग में होता क्या है, जनरली लूज पैकिंग, मतलब पैकिंग जो रहता है लूज रहता है, मीन्स इस टाइप का उसमें पैकिंग रहेगा। अब इतना तो ज़्यादा वॉइड स्पेस नहीं रहेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। मीन्स यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे ग्रेन के बीच में रहेगा या फिर मतलब नियरर ग्रेन के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वॉइड स्पेस दिखेगा, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं क्यूबिक पैकिंग, लूज पैकिंग, इसी को ही हम बोले लूज पैकिंग। तो इसमें पोरोसिटी आपको कितना देखने को मिलेगा, पोरोसिटी क्या है, जिसमें वाटर एंटर करेगा उसी को ही हम बोले पोरोसिटी। कोई भी रॉक में वाटर एंटर करता है उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी आपको यहाँ पर 48% दिखेगा, मीन्स अगर रॉक का अगर वॉल्यूम हम 100% लेते हैं, 100% में से 50% उसमें आपको सेडिमेंट्स मतलब दिखेंगे और वॉइड स्पेस दिखेंगे 48%। तो यहाँ पर आपको पोरोसिटी कितना दिख रहा है, 48%। बट इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल पैकिंग ये बहुत टाइटली पैकिंग रहता है, तो यहाँ पर आपको पोरोसिटी थोड़ा कम देखने को मिलेगा आज कंपेयर टू क्यूबिक पैकिंग। क्यूबिक पैकिंग में आपको 48% देखने को मिला था, बट रोम्बोहेड्रल में आपको 26% पोरोसिटी देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर सेडिमेंट्स पार्टिकल रहेंगे, सीमेंटिंग मटेरियल रहेंगे, उनका अमाउंट हो जाएगा 100 माइनस 26। अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए। बट इन केस ऑफ यहाँ पर देखिए कितना कम रह रहा था सेडिमेंट्स, और यहाँ पर 100 माइनस 48 कीजिए, यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स जो भी आंसर आएगा सेडिमेंट और सीमेंटिंग मटेरियल का अमाउंट लिख लेगा। बट यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर पैकिंग ये देखिए यहीं पर बता रहा है लूज पैकिंग, टाइट पैकिंग। लूज पैकिंग रहेगा तो पोरोसिटी ज़्यादा रहेगा, पोरोसिटी 48% है, यहाँ पर टाइट पैकिंग इसलिए पोरोसिटी 26% है। तो ये था ऑल अबाउट आपका क्लास्टिक टेक्सचर के बारे में सेडिमेंट्री रॉक का। बट आप थोड़ा सा नॉन क्लास्टिक टेक्सचर को देख के ये टॉपिक को आज थोड़ा सा एंड कर लेते हैं टेक्सचर का। तो नॉन क्लास्टिक टेक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर 12 के बेसिस में उतना डेप्थ में नहीं है, तो इसको जस्ट उसका डेफिनेशन पढ़ लेने से सफिशिएंट है। इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जाता 12 में, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है नॉन क्लास्टिक टेक्सचर में, जैसे कि मैंने पहले से ही आपको बोला, नॉन क्लास्टिक टेक्सचर मीन्स ये कहीं ना कहीं केमिकली बन रहा है या फिर केमिकल प्रोसेस के द्वारा बन रहा है या फिर वाटर में सोल्यूशन होकर रहता है कुछ सेडिमेंट्स और वो टाइम के साथ प्रेसिपिटेट होकर रॉक बना लेता है, तो इसी को ही हम बोले नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। तो जो भी रॉक इस टाइप में बनेगा उसका भी उनका जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसी को स्टडी करेंगे, उसी को ही हम बोले नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। तो पहले आपको समझना है नॉन क्लास्टिक रॉक किसको बोल रहे हैं, सेडिमेंट्स व्हिच आर प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब सेडिमेंट्स अब मतलब सेडिमेंट्री रॉक किससे बनेगा, सेडिमेंट से बनेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बोल रहे हैं सेडिमेंट्स, जो भी सेडिमेंट्स प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए सेडिमेंट्स आना जरूरी है, बट सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए जो सेडिमेंट्स आ रहा है कहाँ से आ रहा है, प्रेसिपिटेशन के द्वारा। प्रेसिपिटेशन क्या है कि एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। बाय प्रेसिपिटेशन मतलब किसके द्वारा हो रहा है, सोल्यूशन के द्वारा। अब सोल्यूशन क्या है, जिसमें सेडिमेंट्स डिजोल्व होकर रहते हैं वाटर में, ठीक है। तो केमिकली ये केमिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली आप बहुत सारे नेचर में मतलब आपके पास केमिकल मतलब फ्लूइड भी है जो रॉक को डिजोल्व कर लेते हैं, तो एसिड रेन उसके वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ डिजोल्व होता है, वेदरिंग होता है,
ठीक है। उसी तरह और भी कुछ आपके पास है एजेंट जिसके वजह से रॉक डिजल्व हो रहा है, या फिर रॉक का जो भी पार्टिकल्स है वो डिजल्व हो जा रहा है वाटर में डिजल्व हो जाने के बाद टाइम के साथ वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसी को ही हम बोल रहे हैं केमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा जो भी रॉक बन रहा है इसी को ही हम बोले नॉन क्लास्टिक रॉक। और नॉन क्लास्टिक रॉक ये तो बन गया, बट इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें इस टाइप में जो भी रॉक बनता है उसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। अरेंजमेंट जो रहेगा वो इंटरलॉकिंग रहेगा विदाउट एनी पोरस स्पेस। तो यहाँ पर आपको नॉन प्लास्टिक रॉक में क्या देखने को मिलेगा, पोरस स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ग्रेन जो रहते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही अटैच रहते हैं एक दूसरे के बीच में, उनका स्पेस नहीं रहता। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको इंटर लॉकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। विदाउट एनी पोर स्पेसेस इज नॉन एज नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। तो नॉन क्लास्टिक टेक्सचर किसको बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होने के बाद बन रहा है। प्रेसिपिटेशन किसका हो रहा है, सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन होने के बाद वो रॉक बना रहा है और उसमें जो इंडिविजुअल ग्रेन है वो एक दूसरे से इंटरलॉक होकर रह रहे हैं, मीन्स यहाँ पर पोर स्पेस नहीं देखने को मिल रहा है, इसी को ही हम बोला नॉन क्लास्टिक टेक्सचर। तो ये था ऑल अबाउट टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में इस टाइप के वीडियो को और भी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।